जय श्री हरि। आज हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस वजह से किस अवतार का अवतरण हुआ था। तो चलिए समझते हैं और सुनते हैं इसके बारे में जो भी कथा है। भगवान विष्णु के 10 अवतार की बात करें तो पहला अवतार जो है वो मत्स्य अवतार था। दूसरा कूर्म अवतार, कूर्म मतलब कछुआ, मत्स्य मछली, वराह वराह मतलब सुअर, नरसिंह अवतार जिसके अंदर नर और सिंह दोनों का जो मिक्स रूप था, वामन अवतार जिसमें छोटे कद के थे भगवान विष्णु, परशुराम अवतार को सभी जानते हो, श्री राम श्री कृष्ण अवतार को सभी जानते हो, भगवान बुद्ध के बारे में भी जानते हो, कल्कि अवतार जो फ्यूचर में जो पाप को मिटाने के लिए जन्म लेकर आएंगे वो कल्कि अवतार। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके हम थोड़ा चर्चा करते हैं। इससे अगला जो अवतार, पहला जो अवतार है वो है पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने संसार को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। मत्स्य का अर्थ मछली होता है। पौराणिक मान्यता और कथा के अनुसार सतयुग में सत्यव्रत यानी कि मनु नाम के राजा थे। भगवान विष्णु ने एक छोटी मछली का रूप लिया और नदी में चले गए। राजा सत्यव्रत सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे, तभी उनकी अंजलि, अंजलि मतलब हथेली के अंदर जब उन्होंने दोनों हाथों को फैलाया और पानी हाथ में लिया तो उस अंजलि में एक छोटी सी मछली आ जाती है। ये भगवान विष्णु ही थे जो मछली के अवतार में थे। सत्यव्रत उस मछली को वापस नदी में छोड़ने ही वाले थे कि मछली ने कहा, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। मछली की यह बात सुनकर सत्यव्रत ने उसे अपने कमंडल में डाल दिया। राजा सत्यव्रत के घर पहुंचने तक वह मछली कमंडल के आकार की हो जाती है। सत्यव्रत उसे एक बड़े पानी के पात्र में रख देता है। मछली अब उस पानी के पात्र जितनी बड़ी हो जाती है। सत्यव्रत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता और उसने जब मछली को समुद्र में डाल दिया, देखते ही देखते वह मछली समुद्र जितनी बड़ी हो गई। सत्यव्रत समझ जाता है कि यह भगवान का कोई चमत्कार है। राजा ने मछली से निवेदन किया कि वो अपने असली स्वरूप में दर्शन दें। मछली का रूप लिए हुए भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा कि आज से 7वें दिन पूरे विश्व में एक प्रलय आएगी। मैं तुम्हारे पास एक बड़ी नाव भेजूंगा। तुम सप्तऋषि, औषधियों, बीजों और प्राणियों के जोड़ों को मेरी भेजी हुई नाव में संचित कर लेना। प्रलय के दिन सत्यव्रत ऐसा ही करते हैं। मत्स्य रूपी भगवान विष्णु वासुकी नाग का एक सिरा नाव से बांध देते हैं। पौराणिक कथाओं की अगर बात करें तो उनके अनुसार उनका जो दूसरा अवतार था वो था कूर्म अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया। इस अवतार के द्वारा समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता की थी। कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था, इस वजह से उसका राजपाट चला गया। तो कूर्म अवतार लेने का मकसद क्या था कि इंद्र को श्राप मिला था और राजपाट इंद्र का चला गया था। देवता इंद्र भगवान विष्णु के पास मदद के लिए जाते हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए कहा। इस समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीने से देवता अमर हो जाएंगे। देवता और असुर इसके लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, जबकि वासुकी नाग को नेति बनाया गया। पर्वत के नीचे समुद्र में आधार न होने के कारण मंदराचल डूबने लगा। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर पर्वत को आधार प्रदान किया। कूर्म अवतार की पीठ पर मंदराचल पर्वत वासुकी नाग की सहायता से घुमा और समुद्र मंथन किया गया। ठीक है, तो समुद्र मंथन करने के लिए जो मेन आप ये मान के चलिए कि जो एक नींव चाहिए थी, पीठ चाहिए थी, यानी कि जहां पर रखकर आप मदानी का काम कर सकते हो, एक ऐसा आधार चाहिए था। उसके लिए भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया। पहला अवतार जो मत्स्य अवतार लिया था वो प्रलय से बचाने के लिए सत्यव्रत को वो अवतार लिया गया था। अगला अवतार है हमारा वराह अवतार। वराह का मतलब ये एक सुअर का रूप है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य से बचाया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो राक्षस थे। हिरण्याक्ष जो है वो धरती में ले जाता है, धरती को जो है समुद्र में ले जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पौराणिक काल में दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र के घर में छिपा दिया था। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को ढूंढने समुद्र में चले गए। भगवान वराह ने समुद्र के तल में पृथ्वी को ढूंढकर अपने दांतों पर उसे उठा लिया। भगवान विष्णु के अवतार वराह पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालते हैं
बाहर आकर वो दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं। भीषण युद्ध के बाद वराह हिरण्याक्ष दैत्य का वध करते हैं। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। हिरण्याक्ष का एक भाई था हिरण्यकश्यप, जिसके भक्त प्रहलाद पुत्र था। तो भक्त प्रहलाद को राक्षस हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। इस कथा के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था। हिरण्यकश्यप ने कठिन तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। वरदान के अनुसार संसार के किसी भी प्राणी, मनुष्य, जीव, पशु, देवता, दैत्य से मेरी मृत्यु ना हो। ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना ही घर के बाहर मुझे कोई मार सके। ना कोई मुझे अस्त्र से और शस्त्र से मार सके। ना भूमि पर, ना ही आकाश में, ना पाताल और ना ही स्वर्ग में मुझे कोई मार सके। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अमर हो गया, अब उसे कोई नहीं मार सकता, इसलिए वो भगवान है। राक्षस हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप उसके पुत्र प्रहलाद से नाराज रहता था, क्योंकि प्रहलाद उसकी पूजा न करके विष्णु की पूजा करता था। अंत में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसे जल में डुबोया गया, अस्त्र शस्त्र से मारने का प्रयत्न किया गया, पहाड़ से नीचे गिराया गया। यहाँ तक कि सारे प्रयत्न नाकाम होने पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने मारने की कोशिश की। वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। अब हिरण्यकश्यप ने स्वयं भक्त प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को महल के खंबे से बांध दिया। तभी उस खंबे में से भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट होते हैं। भगवान नरसिंह का रूप कुछ इस तरह का था। उनका चेहरा शेर का और धड़ मनुष्य का, यानी कि ना तो वो मनुष्य थे ना ही पशु थे। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और अपनी जांघों पर रखकर उसका धड़ फाड़ दिया। इस तरह से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की, क्योंकि उसने ये कहा था कि ना तो मैं जमीन पे मरूं ना आकाश में। तो क्या किया भगवान नरसिंह ने, अपने जांघों पे रख लिया उसे और उसे मार दिया। अगला अवतार वामन अवतार। इसमें एक बौने का रूप लेते हैं भगवान। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों, स्वर्गलोक, पाताल लोक और भूलोक पर अधिकार कर लिया था। देवताओं को स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा। देवताओं ने मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने वामन यानी कि बौने ब्राह्मण का अवतार लिया। राजा बलि दान धर्म करने के लिए संसार में विख्यात था। वामन अवतार विष्णु राजा बलि के पास जाते हैं। उस समय बलि एक महायज्ञ कर रहा था। वामन अवतार ब्राह्मण के वेश में बलि के पास आए थे। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि भिक्षा में मांगी। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य भगवान विष्णु को पहचान गए थे, लेकिन राजा बलि वामन अवतार को 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए थे। इसके बाद भगवान वामन विशाल रूप धारण कर लेते हैं। वो एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप देते हैं। तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब राजा बलि वामन अवतार को तीसरा पग अपने सर पर रखने के लिए कहते हैं। राजा बलि पाताल लोक में चले जाते हैं। त्रेता युग में पाताल में चले गए। तो अब उसके बाद जो अगला अवतार है वो है त्रेता युग में भगवान विष्णु ने क्षत्रियों के बढ़ते अत्याचार को खत्म करने के लिए परशुराम का अवतार लिया। कथा के अनुसार महिष्मती राज्य पर सहस्त्रबाहु नामक क्षत्रिय राजा राज करता था। रामायण की कथा के अनुसार त्रेता युग में लंकापति रावण का आतंक था। भगवान विष्णु ने रावण का वध करने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ श्री राम का अवतार लिया। यह भगवान का 7वां अवतार था। श्री राम के अवतार के बारे में आप सभी जानते हो। रामायण में ये चीज जो है आपको वहां पर बताई गई है अच्छे से। राम अपने साथियों हनुमान, सुग्रीव और उसकी वानर सेना की मदद से रावण से युद्ध करते हैं। आखिरकार रावण का वध करके सीता को मुक्त कराते हैं। भगवान विष्णु ने 8वां अवतार कृष्ण अवतार के रूप में लेकर कंस का वध किया। द्वापर युग में कंस नामक अत्याचारी का शासन था। एक भविष्यवाणी के अनुसार कंस को मालूम हो गया था कि उसकी बहन की आखिरी संतान उसका वध करेगी। इस कारण उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही विष्णु के अवतार कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण ने आगे चलकर कंस का वध किया और धरती को पाप मुक्त किया। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन का सारथी बनकर उन्होंने कौरवों को हराया। गीता का उपदेश भी भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को देते हैं। अगला अवतार भगवान बुद्ध का अवतार। भगवान विष्णु का 9वां अवतार भगवान बुद्ध को माना गया है। बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा और धर्म का पाठ पढ़ाया था। बौद्ध धर्म के मानने वाले भगवान बुद्ध के उपदेशों पर चलते हैं। भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 10वां अवतार कल्कि अवतार, जो अभी तक अवतरित नहीं हुए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में अपना अंतिम अवतार लेंगे। इस अंतिम अवतार को कल्कि अवतार कहा जाता है।
पुराणों के अनुसार संबल नामक जगह पर विष्णु यश की यहाँ उनका जन्म होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा और वो पापियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करेंगी। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के बारे में विस्तृत भविष्यवाणी लिखी हुई है। तो ये है भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिसको आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में जितना मुझे ज्ञात था मैंने आपको बता दिया। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई संदेह हो कि कुछ गलत बताया गया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री हरि।